नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, कुशल हैं, खुश हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज ये तीसरा वीडियो है। और हमने पहले दो वीडियो में प्रार्थना करी ईश्वर से जो हम कार्य करने जा रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने अनुबंध चतुष्टया कि जो ग्रंथ होता है वो क्या है, उसका प्रयोजना क्या है, किसके लिए है, कौन अधिकारी है, तो इन सब विषय पे हमने बात की थी अपने पहले दो श्लोक में। इस श्लोक से अब हम जो दैनिक कार्य हैं हमारे, जो हमारे दिनचर्या की जो क्रिया हैं, तो उस पे आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे अब हम बात करेंगे। और संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए बिना किसी देरी के आज का श्लोक चालू करते हैं। तो ये है हमारा तीसरा श्लोक जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे। एक बार इसको मैं बोल के बता देता हूँ। प्रातस्मरामि देवस्य सवितुर्भर्ग आत्मनः वरेण्यम तद्धियो यो नश्चिदानंदे प्रचोदयात्। तो ये उसी श्लोक को हमने संधि विच्छेद करके लिख दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं सवितुर्भर्ग, तो यहाँ पे ये दो शब्द हैं सवितुः भर्गः। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि भर्गः, यहाँ पे जो विसर्ग है, हमारे संस्कृत श्लोक में विसर्ग नहीं है, तो विसर्ग लोप संधि हुई है यहाँ पे। और जैसे आप इस शब्द को देखें तद्धियो, तो ये भी इन दो शब्दों से जुड़ के बना है, तत् और धियः। तो इन दोनों के बीच में एक संधि होती है जस्तु संधि, वो संधि यहाँ पे हो रही है। फिर एक संधि और हो रही है जिसकी वजह से ये जो विसर्ग आप देख रहे हैं धियः, ये बदल के हो जा रहा है ओ, धियो। तो हमारे श्लोक में जो भी संधि हो रही है उसकी जानकारी हमेशा की तरह इस पीडीएफ शीट में अवेलेबल है। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके संधि नियमों को जरूर देखिएगा, उनका अभ्यास जरूर करिएगा। बाकी और भी जानकारी इस शीट में होती है, जो भी मैं वीडियो में करता हूँ वो सारी जानकारी इस शीट में आपको मिलती है कि आप बाद में इसके अपने समय में प्रैक्टिस कर पाएं। खैर हम लोग सीधे अब व्याख्या पे चलते हैं। ठीक है, तो श्लोक की व्याख्या हम करेंगे इस क्रियापदा से, स्मरामि। तो व्याख्या के लिए हम सबसे पहले जो भी क्रियापदा होता है उसको ढूंढते हैं। तो स्मरामि, और इसका अर्थ है कि मैं स्मरण करता हूँ। स्मरण करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, इन दोनों ही संदर्भ में। और ये जो रूप आप देख रहे हैं स्मरामि, तो ये आया है स्मृ धातु से। स्मृ धातु का अर्थ ही होता है स्मरण करना या ध्यान करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि टू रिमेंबर, टू मेडिटेट अपॉन, कॉन्टेम्पलेट अपॉन, उस भाव में। ठीक है, तो स्मृ ये हमारी धातु है और रूप क्या है, तो उत्तमा पुरुष। उत्तमा पुरुष मतलब जब वक्ता अपनी बात करता है, तो क्योंकि यहाँ आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं स्मरण करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, तो वक्ता अपनी बात कर रहा है, तो उत्तमा पुरुष एक वचना, क्योंकि एक ही करता है, आदि शंकराचार्य एक हैं तो एक ही करता है। और लकार कौन सा है, तो लट लकार, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस इन संस्कृत। तो स्मृ धातु इन तीनों में बदल के हो जाता है स्मरामि। हम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ। और देखिए यहाँ पे जो हमारे कर्ता हैं आदि शंकराचार्य जी, तो वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन वो अपने बारे में बात करके हमें बता रहे हैं उस आदत के बारे में कि ये प्रातः सुबह उठ के, सवेरे उठ के ये है जो आपको करना चाहिए। तो वो अपने को करता हुआ है वैसे दिखा के, अपने को करता रख के हमें उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप उसको भी समझिएगा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में। और जब आगे बढ़ेंगे तो मैं पूछ रहा हूँ कदा, कि मैं स्मरण करता हूँ कब, कब स्मरण करता हूँ, तो प्रातः स्मरामि। और प्रातः इसका अर्थ होता है वही कि प्रातः काल में, जिसको हम हिंदी में भोर, जो भोर का समय होता है उसको भी बोलते हैं, कि जब हम सवेरे उठते हैं जो भोर का समय होता है, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, तो प्रातः काल में, उस काल में उठ के, सवेरे उठ के मैं स्मरण करता हूँ। तो ये कहा जा रहा है, ये जो प्रातः ये आप देख रहे हैं, तो ये एक तरीके से अव्यय है। अव्यय है मतलब कि ये आपको इस रूप में ही दिखता है प्रातः, और इस रूप में यही अर्थ देता है कि प्रातः काल में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन द अर्ली मॉर्निंग। और इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि किम स्मरामि, कि किसको स्मरण करता हूँ या किसका ध्यान करता हूँ। तो हमें जवाब में मिलता है कि प्रातः तत्भर्गः स्मरामि। तत्भर्गः इसका अर्थ है उस तेज को। और देखिए अब संस्कृत में जब भी हम कोई शब्द पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे हम व्याख्या तो पूरे श्लोक की कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप श्लोक की व्याख्या से ज़्यादा जो अप्रोच है, जो हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, उस चीज़ को समझिए। तो जब भी हम कोई शब्द देखते हैं, हमने देखा है भर्गः, तो हम सवाल करते हैं कि ये किस मूल शब्द से आया है। अगर वो नामपदा है तो किस प्रातिपदिका से आया है, और अगर वो कोई धातु रूप है तो किस धातु से आया है। तो जब भी हम संस्कृत में किसी भी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है कि वो किस मूल शब्द से आया है। तो भर्गः, इसको देखते ही सवाल आया कि ये कहाँ से आया है, किस प्रातिपदिका से आया है। तो वो प्रातिपदिका है भर्गस। और ये जो भर्गस है, इसका अर्थ होता है वही जिसको हम कहते हैं तेज। तेज या तेज हो गया, और ऊर्जा हो गई, जो एक क्या कहते हैं वैभव होता है किसी चीज़ का,
तो उस वैभव की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जो भरगस, ये जो प्रातिपदिका है, ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है। तो हमने बात की थी अपने विभक्ति वाले वीडियो में कि जब भी हम कोई प्रातिपदिका देखते हैं तो वो प्रातिपदिका किससे अंत हो रहा है, किस वर्ण से अंत हो रहा है और उसका लिंग क्या है, ये दोनों जानकारी बहुत अहम होती हैं। कि जैसे ये भरगस है तो भरगस आप देख सकते हैं कि ये सकार, जो स वर्ण है सकार, उस पे अंत हो रहा है, तो इनको कहा जाता है सकारांत प्रातिपदिका। और ये किस लिंग में है, तो ये नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है, न्यूटर जेंडर प्रातिपदिका। तो संस्कृत में ऐसे हम हर प्रातिपदिका को बता सकते हैं कि भरगस ये एक सकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है, क्योंकि जब ऐसा हम बताते हैं तो हमें उनके रूप का पता होता है कि हर विभक्ति में क्या क्या वो अलग रूप लेंगे, अलग अलग शब्द रूप बनेंगे। तो खैर एक सकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिका, इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप दोनों में सेम ही होते हैं। ये आप ज्यादातर नपुंसक लिंग प्रातिपदिका के लिए देखते हैं कि उनके प्रथमा, उनका फर्स्ट वर्ड केस और सेकंड वर्ड केस, तो जो उनकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप होते हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे नपुंसक लिंग प्रातिपदिका के लिए एकदम सेम होते हैं। तो वही चीज यहाँ भी हो रही है। तो भरगह, इस रूप को देख के हम कैसे बताएं कि ये प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है, तो वो आप सेंटेंस, जो वाक्य है उसमें देखते हैं कि किस प्रयोजन में प्रयोग हो रहा है, क्या वो कर्ता है कि वो कर्म है। तो हमारे वाक्य को देखते ही कि अहम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूं, मैं ध्यान करता हूं। किसको ध्यान करता हूं, तो मैं उस तेज को, उस वैभव को ध्यान करता हूं, उसका स्मरण करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर्म है इस क्रिया का, स्मरामि का। तो कर्म है तो द्वितीय विभक्ति, यहाँ सेकंड वर्ड केस द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में है। भरगस ये बदल के हो जाता है भरगह, जो चीज यहाँ श्लोक में लिखी हुई है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि कैसे प्रातिपदिका से कौन सी विभक्ति में ये रूप बन रहा है ये चीज आपको क्लियर हुई। और देखिए यहाँ पे ये जो तत् है, तो हमने देखा है कि जो हमारे सर्वनाम होते हैं संस्कृत में, तो तद ये प्रयोग होता है कि जब हमें कहना होता है वह, और यहाँ पे ये सर्वनाम हम इस नाम पदा के साथ प्रयोग कर रहे हैं। कहना चाहता हूं कि मैं उस तेज को, उस वैभव को स्मरण करता हूं। तो जो भरगह, जो ये नाम पद जिस विभक्ति और जिस रूप में है, उसी विभक्ति और उसी रूप में जो हमारा सर्वनाम है वो भी होगा। तो ये तद प्रातिपदिका भी यहाँ पे एक नपुंसक लिंग का रूप लेगा। कौन सी विभक्ति में, तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन का रूप, एकदम वैसा ही रूप लेगा जैसा इसके नाम पद ने लिया है भरगह ने। तो तद ये बदल के हो गया जो आप श्लोक में देख रहे हैं तत्। तो तत् भरगह, उस तेज को। तो हमारा पूरा वाक्य बना कि प्रातः तत् भरगह स्मरामि, कि प्रातः काल में सवेरे उठ के उस तेज को, उस वैभव को स्मरामि, स्मरण करता हूं, उसका ध्यान करता हूं। ये आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। आगे चलते हैं। तो अब देखिए ये जो भरगह, ये जो वैभव, ये जो तेज है जिसकी आदि शंकराचार्य ने बात की है, तो इसको उन्होंने एक विशेषण से बताया है। तभी हम पूछ रहे हैं कीदृशम। कीदृशम इसका हम प्रयोग करते हैं जब हमें कौन सा विशेषण प्रयोग करा गया है उस नाम पदा के लिए वो जानना होता है, कैसे उसको बताया गया है। तो कीदृशम भरगह, तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि तत् वरेण्यम भरगह। और वरेण्यम, तो ये आया है वरेण्य इस प्रातिपदिका से। और वरेण्य इसका अर्थ होता है जो सर्वश्रेष्ठ है, या क्योंकि हम यहाँ पे एक तेज, एक वैभव की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो अलौकिक वैभव, वो अलौकिक तेज। तो उस तरीके से भी हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे द बेस्ट उसकी बात होती है वरेण्य से। और फिर वही बात की जैसे हमने इस सर्वनाम के लिए देखा था, तो ये विशेषण भी क्योंकि इस नाम पदा के लिए प्रयोग हो रहा है भरगह, तो ये भी वही रूप लेगा। तो ये वरेण्य ये भी नपुंसक लिंग का रूप लेगा। और कौन सी विभक्ति में, तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन का रूप। तो देखिए जो हमारा मुख्य नाम पदा था भरगस, क्योंकि वो एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका था द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो उसी के जैसा इसके सर्वनाम ने भी रूप लिया, उसी के जैसा ये विशेषण भी रूप लेगा। वरेण्य ये बदल के हो जाएगा वरेण्यम, तत् वरेण्यम भरगह। ठीक है, कहने का अर्थ है कि मैं उस सर्वश्रेष्ठ, उस अलौकिक तेज को स्मरण करता हूं, उसका ध्यान करता हूं। और अब हम आगे बढ़े तो एक और सवाल किया कि कस्य भरगह, कि ये जो तेज है, ये जो वैभव है, ये किसका वैभव है, किसका तेज है जिसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य कहते हैं आत्मनः वरेण्यम भरगः। आत्मनः, और आत्मनः से अर्थ है कि आत्मा के उस तेज को ध्यान करता हूं, आत्मा का तेज। और आत्मा से यहाँ अर्थ है कि जो जीव आत्मा है, कहने का अर्थ है जो हर जीव के अंदर जो परम चेतना, जो हर जीव के अंदर जो एक परम चेतना का स्वरूप है, तो उसके तेज को, उसके वैभव को ध्यान करता हूं, वो कहना चाह रहे हैं। तो ये जो शब्द रूप है आत्मनः, तो ये आया है आत्मन इस प्रातिपदिका से। जो जीव आत्मा है, जिसको हम सोल ऐसा ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए संस्कृत में जो शब्द है वो है आत्मन। ये एक नकारांत शब्द है, एक नकारांत, और ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिका है।
और देखिए कौन सा प्रातिपदिका नपुंसक लिंग है जैसे हमने भर्गस में देखा था, और कौन सा पुल्लिंग है, ये जब हम बार बार इनका प्रयोग करेंगे ये सब चीजें हमें पता चल जाती हैं। संस्कृत में हर प्रातिपदिका का लिंग पहले से निर्णय हो चुका है, उसका वो पहले से निश्चित है। तो कैसे किसी प्रातिपदिका का लिंग जाना जाए, तो ये अभ्यास से ही आता है। तो जैसे जैसे हम इनका अभ्यास करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे, हमें ये चीजें याद भी हो जाएंगी। ये जो आत्मन प्रातिपदिका है ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिका है, और जो हम आमतौर से आत्मा आत्मा बोलते हैं, तो ये इसी प्रातिपदिका का, आप गेस कर सकते हैं कि इसी प्रातिपदिका का जो प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो वही है प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप आत्मन, ये बदल के आत्मा ऐसा होता है, जिस जिस नाम से हम बुलाते हैं उसको, सोल को, जीवात्मा को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस प्रातिपदिका को प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है कि इस आत्मन का, इस आत्मा का जो तेज है, इस आत्मा का तेज, इस आत्मा का वैभव, उसका ध्यान करता हूँ। तो यहाँ पे प्रयोजन है का या की, जो इतने सारे प्रयोजन होते हैं ना, का की के, तो ये प्रयोजन होता है सिक्स्थ केस, ये होता है षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति में आत्मन ये प्रातिपदिका बदल के आत्मनः ऐसा हो जाता है, जो आप रूप देख रहे हैं। आत्मनः तत्वरेण्यम भर्गः स्मरामि, मैं सवेरे उठ के प्रातः काल में जो आत्मा का, जो हमारे अंदर का जो परम चेतना है, उसका जो अलौकिक वैभव है, उसको ध्यान करता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ। ठीक है, ये चीज आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। और आगे अगर हम बढ़ें तो आदि शंकराचार्य इस आत्मा, ये जो आत्मा जीवात्मा की बात कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं आदि शंकराचार्य। वो कह रहे हैं देवस्य सवितुः आत्मनः। तो ये जो देवस्य सवितु है, तो ये तो आप पहले जान लीजिए कि ये आया है देव सवित्र इस प्रातिपदिका से। देव से बना है देवस्य, और सवित्र इससे बना है सवितुः। ठीक है, और हमें पता है कि जो सवित्र देव हैं वो कौन है, तो जो सवित्र देव हैं वो दरअसल जो सूर्य देव हैं वही हैं। ठीक है, आप सब ने वो जो गायत्री मंत्र का हमने वीडियो करा था, तो उसकी पूरी व्याख्या में आपने इस चीज को समझा होगा, आपको पहले से पता भी होगा कि गायत्री मंत्र में जिन देवता की हम आराधना करते हैं, जो सवित्र देव हैं, तो वो सूर्य देव, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। सूर्य देव का ही एक रूप है। ठीक है, तो देव सवित्र मतलब जो हमारे सूर्य देव हैं। और अब इस वाक्य के अर्थ को समझिए कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी जो हमारे अंदर के जो जीव आत्मा है, जो हमारे अंदर का आत्मा है, उसके तेज की उन्होंने यहाँ पे तुलना की है सूर्य देव के तेज से। तभी एक तरीके से यहाँ है कि सवित्र देव के समान तेजों में जो हमारी आत्मा है, तो उसके तेज को मैं ध्यान करता हूँ, उसके तेज का स्मरण करता हूँ। तो भाव यहाँ पे ये है, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है तुल्यस्य। कहने का अर्थ देखिए, यहाँ पे जो हमारा आत्मन जो प्रातिपदिका था वो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में था, इसीलिए इन दोनों को भी यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में लाया गया है, क्योंकि एक तरीके से ये दोनों शब्द इसकी ही व्याख्या कर रहे हैं कि एक तरीके से देव सवितुः, ये यहाँ पे इस नाम पद का आगे और व्याख्या कर रहे हैं, एक नई जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में कि ये जो आत्मा है, तो ये देव सवितुः सूर्य देव के तेज के समान ही ये भी तेजोमय है। ठीक है, तो इस भाव से आप यहाँ इस चीज को समझिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा वाक्य क्लियर है। तो अभी तक आदि शंकराचार्य ने जिस आत्मा की, जिस जीव आत्मा की जो शुद्ध चेतना हमारे अंदर है, उसकी जो बात की, तो उसी के लिए अब वो आगे कह रहे हैं कि प्रचोदयात। प्रचोदयात का अर्थ होता है कि प्रेरित करे, कि ये प्रार्थना है कि प्रेरित करे। प्रेरित करने का मतलब है कि उचित प्रेरणा प्रदान करे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि इंस्पायर करना, टू इंस्पायर, और टू प्रोपेल टुवर्ड्स सक्सेस। तो वो चीज़ जो बोली जाती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे प्रचोदयात। और ये जो धातु रूप है, तो ये किस धातु से आया है, तो वो तो हमें पता चलता है, ये चुद, ये धातु है, इससे आया है। इसका अर्थ ही होता है कि प्रेरणा प्रदान करना, प्रेरित करना, टू इंस्पायर, टू प्रोपेल। और यहाँ पे ये जो प्रा है, तो ये आप देख सकते हैं रूप में कि ये यहाँ पे उपसर्ग है। प्रा का अर्थ भी इसी बोध में होता है कि आगे की ओर, आगे की तरफ। ठीक है, तो प्रा हमारा उपसर्ग है, चुद ये यहाँ पे धातु है, और यहाँ पे रूप भी हम देख के समझते हैं कि ये प्रथमा पुरुष का रूप है, जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं इंग्लिश में, और एक वचन में है। लेकिन जो इस रूप की लकार है, तो वो लकार आपको ऐसे लौकिक संस्कृत में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो रूप है ये हमें वैदिक संस्कृत से मिलता था। तभी आप गायत्री मंत्र में भी अगर देखें तो यही रूप है कि धियो योनः प्रचोदयात। वो गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेदा से मिलता है। तो ये जो रूप है, ये पूरा रूप ही थोड़ा सा वैदिक संस्कृत से आया है। तो जो लकार का प्रयोग हुआ है वो एकदम वैसा ही आपको यहाँ पे लौकिक संस्कृत में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अगर क्या भाव है उस हिसाब से हम सोचें, तो ये एक तरीके से आशीर लिंग लकार का रूप लगता है। तो ये जो आशीर लिंग लकार है, ये विधिलिंग लकार, लोट लकार, इनके ही तरह कहीं कहीं पे एक प्रार्थना का भाव देता है कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ की कि कृपया ऐसा हो, प्रार्थना है कि ऐसा हो, ऐसा करें,
तो उस चीज का भाव कराते हैं यहाँ पे। तो वो भाव आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कृपया प्रेरित करें, कृपया प्रेरणा प्रदान करें। प्रार्थना है कि प्रेरणा प्रदान करें, लेकिन किसके लिए कह रहे हैं? कहा प्रचोदयात, तो यह प्रचोदयात। देखिए एकदम वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसा हमारा गायत्री मंत्र में हमने देखा था, धियो यो नः प्रचोदयात, यह नः प्रचोदयात। एक्चुअली ये जो पूरा वाक्य है ये तो एकदम वही है, धियः यह नः प्रचोदयात, जैसा गायत्री मंत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि वही भाव है। ठीक है, तो ये जो ये यहाँ पे है, तो ये यह एक तरीके से जो हमने आत्मन के बारे में बात की, जो आत्मन आत्मा, क्योंकि आदि शंकराचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि उस आत्मा के आत्मनः, उस आत्मा के वरेण्यम भर्गा, उस आत्मा के सर्वश्रेष्ठ तेज को मैं ध्यान करता हूं, वह आत्मा जो प्रचोदयात, वह आत्मा जो हमें प्रेरणा प्रदान करे, जो हमें प्रेरित करे, जो हमें सही दिशा की ओर प्रेरित करे। तो वो इस भाव से कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, यह मतलब वह जो। ठीक है, और यह, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे सर्वनाम होते हैं उसमें जो ये यद, ये वाला सर्वनाम होता है वही, कि वह जो। तो उस भाव में जब हम प्रयोग करते हैं तो वही सर्वनाम का यहाँ प्रयोग हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ये आत्मन का ही बोध करा रहा है, ये आत्मन क्योंकि पुल्लिंग प्रातिपदिका है, तो ये जो यद है ये भी यहाँ पे वही पुल्लिंग वाला रूप ले लेगा। और क्योंकि यही करता है इस क्रिया का प्रचोदयात, कि वह जो प्रेरित करे, वह जो प्रेरणा प्रदान करे, तो ये करता है। तो कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति, फर्स्ट वर्ड केस। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में यद, ये बदल के हो जाता है यह। ठीक है, यह प्रचोदयात। तो आशा करता हूं कि यहां तक ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। तो सवाल आता है कि काह प्रचोदयात, कहने का अर्थ है कि प्रेरित करें, प्रेरणा प्रदान करें, लेकिन किनको प्रेरित करें? तो वो सवाल यहाँ पे कर रहा हूं, काह प्रचोदयात। तो जवाब मिलता है कि धियः प्रचोदयात। और धियः इसका अर्थ है कि हमारे बुद्धि को जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्ट, ठीक है, वो भाव है। और ये जो धियः, ये शब्द रूप है, तो ये आया है धी प्रातिपदिका से। तो आप इसका रूप देख के ही समझ जाएंगे, क्योंकि ये दीर्घ मात्रा लगी है। हमने देखा है ज्यादातर कि संस्कृत में जब कोई दीर्घ स्वरा होता है अंत में, तो वो स्त्रीलिंग प्रातिपदिका होता है, फेमिनिन जेंडर प्रातिपदिका। तो धी ये एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिका है। अर्थ क्या है धी का? तो वही बुद्धि, जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमारी बुद्धि है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रूप है, तो ये कौन सा रूप है? तो क्योंकि ये जो बुद्धि है, ये कर्म है इस क्रिया का, कि बुद्धि को प्रेरित करें, उसको इंस्पायर करें। तो क्योंकि यहाँ पे ये कर्म है, तो ये तो पता है कि ये द्वितीय विभक्ति है, सेकेंड वर्ड केस। और यहाँ पे ये बहुवचन रूप में है, एक वचन नहीं, बहुवचन। और बहुवचन इसलिए क्योंकि हम आगे देखेंगे कि प्रार्थना है कि हम सब की बुद्धि को प्रेरित करें। तो हम सब की बुद्धि, तो बहुवचन। धी प्रातिपदिका बदल के हो जाता है धियः। ठीक है, यह धियः प्रचोदयात, वह आत्मा जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, प्रेरित करे, प्रेरणा प्रदान करे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारे शब्द भी क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे तो बस दो जानकारी और हैं। तो केशाम धियः, केशाम से अर्थ होता है कि किनका। तो किनका बुद्धि, मतलब किन की बुद्धि की बात हो रही है? तो हमें पता ही है कि हमारी बुद्धि का विस्तार करें, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। तो नह, ठीक है, नह मतलब अर्थ वही है कि हमारी, हम सब की बुद्धि को। और देखिए सर्वनाम को भी आप पहचान जाएंगे कि हमारी, मैं, मेरा, हमारा, हम सब का। तो जब वक्ता अपनी बात कर रहा होता है कि मैं, मेरा, हमारा, इस संभाव में, तो हम अस्मत्, ये जो हमारा सर्वनाम है उसका प्रयोग करते हैं। इसी अस्मत् प्रातिपदिका से निकलता है अहम, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तो मम, मेरा, हमारा, ये सब इसी प्रातिपदिका से निकलता है, अस्मत् से। और यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि हमारा, हमारी बुद्धि का। तो जब हम अपने ऐसा रिश्ते की बात करते हैं, मेरा, हमारा, तो वहां पे हमें पता है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप होता है मम, जिसको हम कहते हैं मेरा, मम कलम, मेरा कलम, मेरा पेन। और अभी हम कहना चाहते हैं कि हमारा, तो यही षष्ठी विभक्ति है, लेकिन बस रूप हो गया बहुवचन का, प्लूरल। ठीक है, तो अस्मत् प्रातिपदिका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हो जाता है नह। ठीक है, इसी का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का एक और रूप भी होता है अस्माकम। और इस अस्माकम, इस रूप को भी आप कई जगह प्रयोग होता देखेंगे संस्कृत में। तो अस्माकम और नह, तो ये दोनों ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीज भी क्लियर है। और अब आखिरी में बस एक सवाल है कि किम प्रयोजने, कि ठीक है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारी बुद्धि का विस्तार करें, उसको प्रेरित करें, लेकिन किस कार्य में प्रेरित करें? ठीक है, किम प्रयोजने, तो वो जवाब है चिदानंदे प्रचोदयात। चिदानंदे, तो इस शब्द को अगर हम देखें तो ये शब्द बना है दो शब्द से, चित और आनंद। तो इन दो शब्दों से ये जो एक समास है ये बना है। जो समासा है, समासा का अर्थ कि दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ जब जुड़ते हैं लेकिन एक ही अर्थ देते हैं, तो वो समासा होता है
चित्त इसका अर्थ होता है जो हम कहते हैं चेतना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। जो हमारे अंदर जो चेतना है, अवेयरनेस है, मैं हूँ, इस चीज़ की जो एक चेतना है, तो वही चीज़ है ये चित्त। ठीक है। और आनंद, तो इससे तो अर्थ होता है कि जो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ना ब्लिस, जिसको ब्लिस कहते हैं, जो एक परम आनंद की बात होती है, तो उस आनंद की बात हो रही है यहाँ पे। और देखिए अभी हम इन दोनों प्रातिपदिका को आपस में जोड़ रहे हैं इस भाव से कि चित्त का जो आनंद है, कि जो हमारी चेतना है उसका जो आनंद है, तो उस भाव से हम इन दोनों शब्दों को समास में जोड़ रहे हैं। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये जो तकार है ये बदल के हो जाएगा द, क्योंकि जस्त संधि हो रही है। ठीक है। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो शब्द बनेगा चिदानंदा। ठीक है। और चिदानंदा, तो इसका अर्थ हो गया कि जो चित्त का आनंद है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारी बुद्धि का विस्तार करें, उसको प्रेरित करें चित्त के आनंद की प्राप्ति में, कि जो हमारे मूल चेतना का जो परम आनंद है तो उसकी ओर हमें प्रेरित करें, उस कार्य में हमें प्रेरित करें। तो क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करूंगा। ठीक है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ज्यादातर हम देखते हैं में और पर उस भाव से होता है कि समुद्र में, या पेड़ पर बंदर बैठा है, समुद्र में मछली है, तो में और पर इसमें हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं सप्तमी विभक्ति का। एक प्रयोग सप्तमी विभक्ति का वो भी होता है कि किस विषय में, या किस कार्य में, या किस प्रयोजन में। तो जब हमें ऐसे भाव में अर्थ देना होता है तो भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति में चिदानंद ये बदल के हो जाएगा चिदानंदे। कहने का अर्थ वही है कि जो हमारी चेतना का परम आनंद है तो उसकी प्राप्ति में, उसके कार्य में, उसकी ओर, उस प्रयोजन में हमारे धिया, हमारी बुद्धि का प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को विस्तार करें, उसको प्रेरित करें। तो ये प्रार्थना है। ठीक है। और इसी के साथ हमने अपने सारे शब्दों के अर्थ को समझ लिया है। एक बार अन्वय के साथ अनुवाद भी देख लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्रातः, प्रातः मतलब कि प्रातः काल में, प्रातः सवेरे उठकर मैं देवस्य सवितुः तुल्यस्य आत्मनः, कहने का अर्थ है कि जो सवित्र देव अर्थात जो सूर्य देव हैं उसके समान तेजोमय जो हमारी आत्मा है, जो हमारी जीव आत्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा तत्व है, तो उस आत्मा के वरेण्यम भर्गः, कि उस आत्मा के अलौकिक, वरेण्यम मतलब सर्वश्रेष्ठ या अलौकिक, तो उस आत्मा के सर्वश्रेष्ठ भर्गः तेज को स्मरामि, उसको हम ध्यान करते हैं, उसको मैं स्मरण करता हूँ। और फिर वो आगे कह रहे हैं कि यह प्रचोदयात, तो यह वह आत्मा जो स्वयं सच्चिदानंद है, नह धिया हमारी बुद्धि को, चिदानंदे हमारी बुद्धि को चित्त के परमानंद की ओर प्रचोदयात से प्रेरित करें, अर्थात हमें उचित ज्ञान और विवेक प्रदान करें। कहने का अर्थ बस यही है कि हमें उचित प्रेरणा दें, उचित ज्ञान और उचित विवेक प्रदान करें, जिससे जो हमारा मूल चेतना है और हमारे उस चेतना का जो परमानंद स्वरूप है, तो हम उसकी तरफ बढ़ें, उसकी तरफ आगे बढ़ें। तो ये पूरा अर्थ था इस श्लोक का। और देखिए इस ग्रंथ के जो सारे श्लोक हम देखेंगे तो उसमें आदि शंकराचार्य हमारी जो दैनिक क्रिया है, जो दिनचर्या के कार्य हैं, तो उसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से वो बता रहे हैं। लेकिन हर श्लोक के पीछे उनका जो एक आध्यात्मिक अर्थ है वो तो है ही है, लेकिन उस अर्थ के पीछे क्या हम अपने निजी जीवन में, हमारे जो भौतिक जीवन है उसमें हम उसको कैसे ला सकते हैं, उसका भी अर्थ छुपा हुआ है जो हमारे समझने के ऊपर है। तो जैसे इसी श्लोक में वो कह रहे हैं कि प्रातः अहम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ किसका, तो जो हमारे अंदर की जो आत्मा है, वो जो आत्मा, वो उसी परमात्मा का जो स्वरूप है, तो वो जो शुद्ध चेतना है हमारे अंदर, तो उसके तेज का मैं ध्यान करता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ उसको। इससे आदि शंकराचार्य हमें एक चीज़ ये बता रहे हैं कि प्रातः सवेरे उठते ही आप इस चीज़ में मत पड़िए कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस देश का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, और मैं इस जॉब में हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं टीचर हूँ। इन सब से परे आप ये देखिए कि आपके अंदर भी वही आत्मा है जो दूसरे के अंदर है, दूसरे के अंदर क्या, जो हर जीव के अंदर है, और पूरी सृष्टि में जो व्याप्त है वो आप ही हैं। तो आप इस चीज़ को भले आभास नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हम उतने महान योगी नहीं हुए हैं, तो अभी उस अपनी बॉडी को उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाए हैं कि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ, आभास कर पाएँ। लेकिन जो कहा जाता है कि शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो आप उस चीज़ को स्मरण करिए, उसका ध्यान करिए। तो कहने का अर्थ फिर यही है कि अगर हम अपने भौतिक जीवन से देखें तो आप सवेरे उठते ही अपने से एक हायर गोल, अपने से एक ऊंचा जो गोल है उसका ध्यान करिए। आप सवेरे उठते ही इस चीज़ में ना घुस जाइए कि बॉस ने क्या कहा, और फाइल कहाँ चली गई, और इंस्टाग्राम में देखें कौन कहाँ घूम रहा है, और न्यूज़ में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी जीत गई, कौन सी पार्टी हार गई। आप सवेरे उठते ही अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को यही सब दिखाएंगे
तो आप सवेरे उठे भी नहीं हैं और आपके अंदर गुस्सा या द्वेष या जलन या जो भी है, ये सारी भावनाएं आपके अंदर आ जाएंगी। अपने दोस्त को घूमते कहीं देखा, आप दुखी हो गए पूरे दिन के लिए। अपनी पार्टी को हारते देखा, आप दुखी हो गए उसके लिए। अपनी पार्टी को जीतते देखा तो आपके अंदर घमंड आ गया, भले आपने कुछ करा नहीं करा। तो इन सब से दूर रहिए, अपने आप को एक हायर गोल के बारे में याद कराइए। और तभी हमारे बड़े हमें सिखाते थे कि जब हम सुबह उठ रहे हैं तो दो कार्य होते थे जो हमें वो बताते थे करने के लिए। पहला होता था कर दर्शनम। कर दर्शनम, उसके लिए हमारे पास एक श्लोक भी था कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। कहने का अर्थ था कि क्योंकि हमारे ये जो हाथ हैं, कर मतलब हाथ, तो ये जो हमारे हाथ हैं यही सारा कार्य करते हैं। कहने का मतलब है जो हमारे विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो जब कार्य कर्म में परिवर्तित होते हैं तो यही हाथ हमारे वो सब कर रहे हैं। तो इसी हाथ में हम स्मरण करते हैं देवी लक्ष्मी का, जो समृद्धि की देवी है, कि जो भी हमारे हाथों से जो भी कार्य हो वो समृद्धि लाए, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए। और करमूले सरस्वती, तो जो हमारी ज्ञान की देवी है, कि जो भी हम ये कार्य कर रहे हैं वो सही ज्ञान, वो सही विवेक, सही इंटेलिजेंस से प्रेरित हो। और कर मध्य गोविंदा, तो इससे हम ध्यान कर रहे हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छा हो, सही दिशा में हो। तो सवेरे उठते ही पहले हम ये कर दर्शनम करते थे, और उसके बाद धरती, जो पृथ्वी स्पर्शनम, की जो धरती माँ है, तो उन पे पैर रखने से पहले हम उनके पैर छूते थे। उसके लिए भी एक श्लोक होता था कि समुद्र वसने देवी पर्वता स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु पत्नी देवी लक्ष्मी, माँ धरती, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि हम कह रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आप पे पैर रखने जा रहे हैं, हमें क्षमा करिएगा। तो ये श्लोक के साथ हम धरती माँ के पैर छूते थे, फिर हम उतरते थे बेड से। ये दो कार्य करे आते थे। अब आप ये सोच सकते हैं कि धरती माँ के पैर छूना ये थोड़ा ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रहा है, और ये थोड़ा सा अंधविश्वास, अंधविश्वास आप नहीं कहें तो आप ये कहेंगे कि थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो रहा है, ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो रहा है कि धरती माँ के पैर छुएं, क्षमा मांग रहे हैं, हम पैर रखने जा रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि कितना ड्रामेटिक हो रहा है कितना नहीं। बात इन चीज़ों से सीखने वाली बस इतनी थी कि हम इस चीज़ का अपने आप को आभास करा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि जो है, तो इसका हम एक बहुत छोटा भाग है। और हमें जो भी चीज़ मिलती है, हमें जो हमारा अनाज मिलता है, जो हमें खाने को मिलता है, जो हमारे मिनरल्स मिलते हैं, जो भी हमें तत्व मिलते हैं, वो सब हमें धरती माँ से मिलती हैं। तो अगर ये धरती ना रहे तो हम ना रहें। तो उस एक आभार को, जिसको कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड को बताने के लिए कि जब आप धरती माँ के पैर छू रहे हैं, जब आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो क्या आप जिस चीज़ को अपनी माँ मानते हैं, तो क्या आप कभी उसका शोषण कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? तो अगर हम ये सोच रोज रखेंगे तो क्या हम आगे जाके कभी ऐसे बिजनेसमैन बन पाएंगे जो सैकड़ों जंगल काट देता है अपने मुनाफे के लिए, अपने थोड़े से मुनाफे के लिए? या वो इस बात का ध्यान नहीं देता कि समुद्र में या नदी में कितना कीचड़ बहाया जा रहा है? क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें करते हैं कि हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम धरती माँ के भी पैर छूते हैं, तो जैसे नहीं आजकल मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो पूरे साल में एक दिन सबके अंदर ऐसा एक जोश आ जाता है, एक भावना आ जाती है कि बस एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी के लिए कुछ करना है। तो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में तो ये एक दिनचर्या का पार्ट था, ये दिनचर्या का भाग था कि सवेरे उठते ही कर दर्शनम के बाद पृथ्वी स्पर्शनम, हम यही करते थे। ऐसे हमारी हर दिनचर्या के कार्य के लिए श्लोक हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे उसका दैनिक कार्य का ही भाग थे, इसीलिए इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड था, इतना ज़्यादा रेफरेंस था। और जब ऐसा रहेगा तो कभी भी आप जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका शोषण नहीं करेंगे, हर चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो कहने की बात यही है कि प्रातः सवेरे उठते ही आपको ऐसे जो हायर आइडल्स जिन्हें कहते हैं, जो ऊंचे विचार हैं, तो उसका ध्यान करना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। ये नहीं कि बस इंस्टाग्राम उठा लिया, न्यूज़ चैनल उठा लिया, मेरा बॉस, मेरी जॉब और मेरी पार्टी और मेरे दोस्त, उसी में रह गए। तो आप उतनी छोटी सी दुनिया में रह जाओगे। फिर क्या प्रकृति है, आप प्रकृति के भाग हो, कभी ना कभी वो फीलिंग आएगी, ना कभी उस तरीके से आप वैसी सोच रख पाओगे, वैसी सकारात्मक सोच रख पाओगे। तो इस चीज़ को बस यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखिए, या इसको भौतिक दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से देखिए, बस बताया ये जा रहा है कि प्रातः सवेरे उठ के ऐसा ऐसा करो। तो वो आपके ऊपर है। प्रातः सवेरे उठने का भी यहाँ मतलब है कि ऐसा नहीं कि जब जागो सब सवेरा। प्रातः से मतलब होता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त ना भी सही तो कम से कम जो आखिरी पहर है रात्रि का, जो 3 से 6 का समय है, तो 3 से 6 के समय के बीच में हमें उठ जाना चाहिए। देखिए, फिर वही बात है कि आध्यात्मिक दृष्टि को हटा दीजिए, कोई एक धार्मिक दृष्टि को हटा दीजिए। हम जब भी सुबह उठ जाते हैं, कभी अगर धोखे से हम सुबह उठ गए हैं,
तो हम ये खुद महसूस करते हैं कि सवेरे उठ के कितना अच्छा लगता है। जो हवा है वो कितनी अच्छी ठंडी चल रही होती है और शोर नहीं होता है ट्रैफ़िक का, चीज़ों का। तो हम पंछियों को जो बर्ड्स होती हैं, पक्षी, उनको हम सुन पाते हैं। ऐसा माहौल होता है जो हमें एक ऊर्जा देता है, एक पॉज़िटिव ऊर्जा, एक पॉज़िटिव एनर्जी हमें देता है। ये हर कोई फ़ील करता है, भले हम उठ पाएँ ना पाएँ वो एक अलग बात है। जब उठ जाते हैं, जब भी हम सवेरे, हम इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि एक पॉज़िटिव स्टार्ट हमें मिलता है। वही चीज़ हमारे शास्त्र हमें पहले से बताते आ रहे हैं। वो एक दिनचर्या का भाग था, अब ज़रूर वो हट गया है। क्योंकि अब हमें लगने लगा, अब अलग-अलग वर्ड्स आ गए हैं कि आई एम अ नाइट आउल, मैं रात में जगता हूँ। लेकिन अब आप माने ना माने, जो हमारी बॉडी क्लॉक है, वो वही बॉडी क्लॉक है जो पूरे नेचर की बॉडी क्लॉक है, कुछ अंतर नहीं है। तो एक एक जब संत से पूछा गया था कि आप कब सोते हैं? तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि जब पंछी सो जाते हैं, जब पक्षी सो जाते हैं, तो मैं सो जाता हूँ। तो कहने का अर्थ उनका यही था कि जो नेचर की जो वो एक क्लॉक चल रही है, जो एक नेचर की घड़ी चल रही है, जो चक्का चल रहा है, वही हमारा भी चक्का है। हम अलग थोड़ी ना है नेचर से, प्रकृति से। तो जब रात होती है, जब पक्षी सो जाते हैं, जानवर सो जाते हैं, तो हमें भी सो जाना चाहिए और उन्हीं के साथ हमें भी सुबह उठ जाना चाहिए। तो ये सारी बातें आप इस श्लोक से इस चीज़ों से समझ सकते हैं। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि संस्कृत व्याकरण और शब्दावली, उससे जो संबंधित जानकारी थी वो सब क्लियर हो गई। पीडीएफ शीट आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं अभी विदा लेता हूँ, आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा अगले श्लोक के साथ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।